चिड़ियों का जोड़ा और समुद्र पंचतंत्र की कहानी। एक समय की बात है, एक चिड़ियों का जोड़ा समुद्र के किनारे रहता था। मादा चिड़िया अंडे देने वाली थी और उसने अपने पति से कहा कि वह उनके लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढे। वह समुद्र की तेज लहरों से चिंतित थी जो उनके अंडों को बहा सकती थीं। लेकिन नर चिड़िया को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था और उसने कहा, समुद्र हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। मादा चिड़िया की चिंता के बावजूद उसने समुद्र के किनारे ही अंडे दे दिए। एक दिन जब दोनों चिड़िया भोजन की तलाश में उड़ गईं, तो समुद्र, जिसने नर चिड़िया का घमंड सुना था, उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया। बड़ी बड़ी लहरें उठीं और उनके अंडों को बहा ले गईं। जब चिड़िया वापस लौटीं और उन्होंने अपना घोंसला खाली पाया, तो मादा चिड़िया बेहद दुखी हो गई। उसने अपने पति को उसकी मूर्खता के लिए फटकार लगाई। लेकिन नर चिड़िया हार मानने वाली नहीं थी। उसने घमंड से कहा कि वह समुद्र को सूखा देगा और उनके अंडे वापस ले आएगा। मादा चिड़िया को शक था, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल था और उसमें कई नदियां आकर मिलती थीं। फिर भी नर चिड़िया ने ठान लिया कि वह अपने दोस्तों से मदद मांगेगा। चिड़ियों के दोस्तों हंस, सारस, मोर और अन्य पक्षियों ने मिलकर मदद की योजना बनाई। जब सभी ने नर चिड़िया की बात सुनी, तो उन्होंने कहा कि समुद्र को सुखाना असंभव है। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपने राजा गरुड़ से मदद लें, जो भगवान विष्णु के सेवक थे और बहुत शक्तिशाली थे। सभी पक्षी गरुड़ के पास गए और अपनी समस्या बताई। गरुड़ उनकी दुखभरी कहानी सुनकर और समुद्र की इस हरकत से अपमानित होकर समुद्र का सामना करने को तैयार हो गए। तभी भगवान विष्णु का एक दूत आया और गरुड़ को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया। गरुड़ ने तब तक जाने से मना कर दिया जब तक समुद्र उन चिड़ियों के अंडे वापस नहीं कर देता। जब भगवान विष्णु ने यह सुना, तो उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा और खुद हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। गरुड़ के साथ वे समुद्र के पास पहुंचे और उसे चेतावनी दी कि वह तुरंत चिड़ियों के अंडे वापस करे, वरना उसे उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु की शक्ति से भयभीत होकर समुद्र ने तुरंत चिड़ियों के अंडे वापस कर दिए। इस कहानी से सीख मिलती है, सबसे छोटे और कमजोर जीवों को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। वास्तव में बुद्धिमान लोग कहते हैं, छोटे की शक्ति को कभी कम मत समझो।